हेलो सिस्टर रिफ्लेक्स वंचन में आप सबका स्वागत है। तो मुझे एक कमेंट आया था कि इनकी 24 जुलाई, मेरा मतलब 24 जुलाई को बर्थडे है करके। एंड उन्होंने एफ बोली थी, रानी या शानवान करके कही थी। एंड मुझे पता नहीं कि उन्होंने वन शॉट कही थी कि एक स्टोरी एफ कही थी जो कि लॉन्ग होती है। आई डोंट नो, बट अगर उन्होंने मुझे कहा था तो ऑफ कोर्स मैं उनकी ये बात लूँगी। एंड उनके लिए ही मैं एक वन शॉट जानी एफ दे रही हूँ। आई होप कि ये स्टोरी आपको सिस्टर पसंद आएगी, ठीक है। तो मैं अभी से स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो मुझे पता नहीं है कि आपको कैसी स्टोरी पसंद है, एंड ये भी नहीं पता है कि आपको जानी ही स्टोरी पसंद है, बट मैं आपके लिए जानी ही स्टोरी दे रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है, इसलिए आई एम सॉरी। एंड आई होप कि आपको पसंद आएगी, ठीक है। हाँ, ये थोड़ी रोमांटिक है वैसे, बस ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, वन शॉट ही है और जानी है, ठीक है। तो द स्टार्ट हम सीन स्टार्ट करते हैं। हमें एक कॉलेज के सीन का दिखाया जाता है। अभी कॉलेज में भी अभी कॉलेज की छुट्टी थी। एंड कॉलेज के एक क्लास में एक लड़के की बहुत तेज़ मौन करने की वॉइस आ रही थी। एंड वो लड़का जो कि बेंच पर लेटा हुआ था, एंड उसके ऊपर एक और लड़का लेटा हुआ था। उस क्लास के अंदर उस लड़के की मौन की आवाज़ गूंज रही थी। एंड ऊपर जो लड़का उसके ऊपर जो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, वह गहरी गहरी सांसें ले रहा था। एंड नीचे वाला वो मौन कर रहा था। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों के दोनों रुकते हैं, मेरा मतलब वो फर्स्ट वाला जो सेकंड वाले के साथ इंटीमेट हो रहा था वो रुकता है। एंड फिर वो नीचे वाले की तरफ देखता है। नीचे जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसके बहुत ज़्यादा पसीने छूट चुके थे। एंड वो अभी जैसे कि बेहोश होने के कगार पर था। जो फर्स्ट लड़का होता है वो फिर रुकता है। रुकने के बाद वह अपने अपने प्राइवेट पार्ट को उस लड़के के अंदर से निकालता है। निकालने के बाद वो देखता है कि उसने बहुत ज़्यादा चूँकि अपना लिक्विड होता है उसी लड़के के अंदर रिलीज़ कर दिया था। वह लड़का अपने अंदर बहुत वार्मथ फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा वार्मथ। वो लड़का अभी लेटा हुआ था, वो पूरा के पूरा नेगेट था। एंड जो अभी अभी उसके ऊपर से उठा था वह भी नेगेट था। दोनों के दोनों नेगेट थे। वो जो अभी अभी उठा था लड़का, वो अपने आपको देखता है, फिर उस लड़के को देखता है, फिर वो साइड से कपड़े उठाता है, उठाने के बाद पहनता है। पहनने के बाद उस लड़के को कहता है, जल्दी से कपड़े पहन लेना, ठीक है, एंड अपने घर चले जाना, समझ गए ना, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल वो लड़का वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो दूसरा वाला लड़का होता है जिसके साथ अभी अभी वो फर्स्ट वाला लड़का इंटीमेट होकर यहाँ से गया, वो लड़का वहीं पे था। वो कहता है कि ये लड़का पूरी तरह से पागल है, पूरी तरह से, मैं इसे मार दूँ या इसे कच्चा चबा जाऊँ, इतना गुस्सा आता है मुझे, क्या करूँ मैं इसका, इतना क्रेज़ी। मैंने सिर्फ उससे बात ही तो की थी, बात भी कहा, मैंने उसे सिर्फ हाई का रिस्पॉन्स दिया था, इसे इतनी जलस हो गई कि इसने मेरे साथ क्लास में ही, मैं इसे जिंदा खा जाऊँगा, ऐसा वो लड़का कहता है। फिर वो बैठने की कोशिश करता है, उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। वो कहता है, मेरी हालत कैसी की है इसने, मैं इसे जिंदा खा जाऊँगा, जिंदा खा जाऊँगा। काश काश मुझ में पावर होती तो मैं इसे पटक पटक के मारता, बट क्या करूँ, मैं भी तो लव करता हूँ ना। खड़ूस कहीं का, मैं तो इतना क्रेजी नहीं हूँ ना जितना ये मेरे पीछे क्रेजी है, पागल इंसान, ऐसा वो लड़का बोलता है। फिर अपनी पैंट को धीमे धीमे करके पहनता है। उससे पहनी भी नहीं जा रही थी, वो धीमे धीमे चीखे मार रहा था। चीखे मारते मारते वो पैंट को पहन लेता है। पहनने के बाद अपनी शर्ट को उठाता है। शर्ट को उठाने के बाद वो शर्ट को भी पहनता है। मैसी बाल को ठीक करता है, लिप्स पोंछता है। फिर इधर अपने मतलब कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा चेक करता है कि कपड़े ठीक ठाक है, उसके नेक पे कोई बाइट का निशान तो नहीं दिख रहा है ना। अब वो चल कैसे पाएगा, चल भी नहीं सकता, उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, फिर भी उसे चलना तो पड़ेगा। अगर कोई देख गया तो पक्का समझ जाएगा कि क्या हुआ था करके। इसलिए वो लड़का धीमे रखे खड़ा होता है और खड़ा होते के साथ कहता है, ऐसा वो मुंह से वॉइस निकालता है,
उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। वो धीमे रह के खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद फिर वो धीमे धीमे डोर की तरफ जाने लगता है। उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो गालियाँ देते हुए कहता है कि तुम बहुत बड़े हो, तुम बहुत बड़े वाले शैतान हो, तुमने मेरी हालत इतनी ख़राब कर दी है, मैं क्या करूँ तुम्हारा, ऐसा वो लड़का कहता है। कहते कहते वो डोर की तरफ जा रहा था एंड जैसे ही वो डोर ओपन करता है, सामने ही एक आदमी था जिसे देखने के बाद वो लड़के के होश उड़ जाते। वो लड़का पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था एंड वो आदमी उस लड़के को ही देख रहा था। वो आदमी कहता है, ईबो। अब हमें पता चलता है कि वो लड़का जिसके साथ अभी अभी जिसके साथ अभी अभी हमारा वो लड़का इंटीमेट हुआ है, वो और कोई नहीं, हमारा ईबो है। ईबो जो कि सामने वाले शख्स की तरफ देखते कहता है, अब अंकल आप, हाँ वो मैं मेरी बुक भूल गया था, तो मैं लेने के लिए आया था बुक, ऐसा ईबो बोलता है हकलाते हुए। दिसर वो जो कि साफ़ सफाई करने वाले, जो कॉलेज की साफ़ सफाई करते हैं ना छुट्टी के दिन, तो वही थे। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुमने बुक ले ली, पर तुम्हारे हाथ में तो कोई बुक नहीं दिख रही है। ये सुनते ही ईबो कहता है कि ओह शिट, हाँ वो मुझे लगा था कि मैं मेरी बुक है ना कॉलेज में भूल गया, इसलिए लेने के लिए आया था, फिर याद आया कि नहीं मेरी बुक तो घर पर ही थी। ऐसा ईबो बोल कहता है कि अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ऐसा बोल ईबो तुरंत ही अपने आप को मतलब कि ठीक करता है कि वो दिख तो नहीं रहा कि उसके साथ कुछ हुआ है, इनको पता तो नहीं चला ना। फिर ईबो साइड से निकलता है और कहता है थैंक यू सो मच। ऐसा बोल वो भागते हुए तो जा रहा था, पर उसे बहुत मतलब हद से ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे सहा नहीं जा रहा था। फिर भी वो उस अंकल के सामने नहीं दिखाना चाहता कि उसके साथ कुछ हुआ है करके, इसलिए वो तुरंत ही भागते भागते कार की तरफ आता है। कार की तरफ आने के बाद वो सीधा कार के अंदर बैठे हुए जोर से चीख मारते कहता है मम्मी, ऐसा वो बोलता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, या फिर ड्राइवर शॉक्ड हो चुका था। ईबो बोलता है जल्दी घर की तरफ ले चलो मेरे बाप, मैं मर जाऊंगा जल्दी से, ऐसा ईबो बोलता है। जी सर। ड्राइवर समझते हुए कहता है कि हाँ ठीक है सर, और ऐसा बोल वो वहाँ से ले जाता है। यहाँ पे हमें सीन कट करके दिखाया जाता है ईबो के रूम का, जहाँ पर ईबो अभी अपनी कमर पकड़े हुए इधर उधर रोल कर रहा था और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर वो अपने कबाट से मेडिसिन निकालता है और उसे खा लेता है। थोड़ी देर बाद ही उसे पेन कम होना बंद हो जाता है एंड पेन दर्द होना बंद हो जाता है। या फिर वो पेन जैसे ही उसका बिल्कुल कम हो चुका था, तो वो बैठता है। बैठने के बाद कहता है मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊँगा, तुम घर आओ, बस तुम घर आओ, ऐसा ही वो बोलता है। यहाँ पे नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का घर में एंटर होता है। घर में एंटर होने के बाद वो ऊपर वाले रूम की तरफ जाने लगता है। यहाँ पे ईबो ने एक क्या बोलते हैं उसको, डंडी कह सकते हैं या फिर बेलन टाइप कह सकते हैं उसे, वो पकड़ी हुई थी। आज वो उस शख्स को मार ही डालेगा। यहाँ पर वो शख्स डोर ओपन करता है। जैसे ही वो ओपन करता है वैसे ईबो बेलन टाइट पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, ऐसा ईबो बोलता है। यहाँ पे वो शख्स एकदम से थोड़ा सा शॉक्ड हुआ था, बट फिर नॉर्मल होते हुए कहता है ईबो क्या तुम मुझे मारोगे? ईबो कहता है हाँ, मैं तुम्हें मारूंगा मिस्टर शाहजहान, ऐसा वो बोलता है। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं है, हमारा शाहजहान है। शाहजहान जो कि ईबो की तरफ देखता है और कहता है ओह मैं तो डर गया, क्या तुम मुझे मारोगे? अच्छा मारो आ जाओ बेबी, मुझे मारो प्लीज़, मुझे मारो ना, हर्ट मी, ऐसा जान बोलता है बिल्कुल सेक्सी टोन में, जिसे सुनने के बाद ईबो के तोते उड़ रहे थे। ईबो कहता है वो तुम बहलाओ फुसलाओ मत मुझे, मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा ईबो बोलता है हकलाते हुए। उसकी सांसें भारी हो रही थी। जान मेरा मतलब जैन बहुत ज़्यादा सेक्सी टोन में एंड उसे बुलाते हुए कहता है कि आओ ना, पुनिश मी, हर्ट मी, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद ईबो कहता है तुम चुप करो, नहीं देनी तुम्हें पनिशमेंट, नहीं मारना मुझे तुम्हें, दफा हो जाए यहाँ से, मेरे रूम में मत आओ, ऐसा ईबो बोलता है।
एकदम हकलाते हुए। जान उसकी तरफ आते ही कहता है, क्यों, तुम तो मुझे हर्ट करने वाले थे ना, करो ना, मैं खुद कह रहा हूँ तुम्हें, आ जाओ मुझे हर्ट करो। ऐसा सॉरी हमारा जान बोलता है। तो हमारा जान जहाँ पर गया था ना, मतलब कि अपने काम पे गया था ना, वहीं पे वो फ्रेशन अप हो चुका था एंड वो घर आया था। उसके बाद वो फ्रेशन अप होके ही बेलन लेके बैठा हुआ था कि कैसे ही जान घर आए तो वैसे ही वो धो नाखेगा जान को, ये सोच कर। तो अब समझ गए होगी कि वो दोनों फ्रेशन अप हो चुके हैं, उन दोनों के कपड़े चेंज है। या फिर हमारा जो जान होता है वो ईबो के क्लोज आते ही कहता है कि तुम तो मुझे पुनिश करने वाले थे ना, हर्ट मी, ऐसा जान बोलता है। इस पर ईबो कहता है, दूर रहो मुझसे, अब मेरे क्लोज आए ना जान तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, समझे, तुमने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है मुझे। इतनी जलसी, कौन कौन इतनी जलसी होता है, मतलब इतना जलस। इस पर जान उसके दोनों शोल्डर पकड़ के उसकी तरफ देखते हुए कहता है, होती है मुझे जलस, क्योंकि तुम किसी और के साथ नहीं, मैं कभी ये इमेजिन भी नहीं कर सकता ईबो, मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता, समझे। ये सर ईबो कहता है, मैं कहाँ किसी और के साथ था, वो लड़का सिर्फ मुझे हाय बोल रहा था एंड मैंने कुछ बोला भी नहीं था, मैंने सिर्फ उसे हाथ दिखाया था, उसमें तुम्हें इतनी जलसी हो गई कि तुमने। ये सर जान ईबो को देखता है, सान कहता है, हाँ मुझे तुम किसी से देखकर स्माइल करते हुए भी बर्दाश्त नहीं। जिस पर ईबो बोलता है, स्माइल करते हुए, ये क्या बात हुई जान, तुम इतने ज़्यादा मेरे लिए पॉजिटिव क्यों हो, मुझे ये ज़रा बताना। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, बट इतना। जिस सर जान कहता है, हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे इस तरह से प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर कर सकता हूँ। ईबो कहता है कि मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम मुझे किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, और मैं कहाँ जा रहा हूँ किसी और के पास, मैं नहीं जा रहा किसी और के पास, मुझे तुम ही चाहिए हो, मुझे तुम ही चाहिए हो, बस मुझे कोई और नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे तुम ही चाहिए हो, मैं नहीं जा रहा किसी और के पास। बट तुम इस तरह से क्यों, बताओ मुझे। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर तुम इतने सारा सोचते क्यों हो कि मैं किसी और के साथ चला जाऊँगा। तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या, तुम्हें भरोसा नहीं है क्या कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ। जान मैं ये सोच भी नहीं सकता। जिस पर जान कहता है, मुझे ट्रस्ट है तुम पे, बट मुझे उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं है जो तुम्हारे क्लोज आते हैं, समझे ईबो। ईबो जो ये कहता है, ओह मतलब तुम्हें उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, वो लोग मेरे क्लोज आएंगे तो मैं नहीं कह सकता कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो तुम लोग मुझसे दूर रहो करके। सर सैन कहता है, तुम्हारी बोलती तो बंद हो जाती है उन्हें सामने देखकर, और तुम बोलोगे कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वाह क्या बात है, एंड तुमने अभी तक कबूल किया है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। कॉलेज में भी सबको पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुमने अभी तक नहीं बोला है, बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे प्राइवेट में बोलते हो, बट कॉलेज के सामने कभी बोला है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मैंने तुम्हें बीच कॉलेज में सबके सामने प्रपोज किया था, याद है ना तुम्हें। इस सर ईबो बोलता है, हाँ याद है। जैन बोलता है, तब भी तुमने हाँ नहीं बोली थी, तुमने सिर्फ वो फ्लावर ले लिया था एंड वहाँ से चले गए थे, तुमने तब भी हाँ नहीं बोली थी। मैंने सेकंड टाइम भी तुम्हें वहीं पे प्रपोज किया था, फिर से तुमने फूल को ले लिया, मेरा मतलब फ्लावर्स को ले लिया एंड वहाँ से चले गए। तुमने फिर से हाँ नहीं बोली एंड तुमने प्राइवेट में आके मुझे बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बट तुम्हें पब्लिकली अनाउंस करने में क्या दिक्कत होती है। तुम पब्लिकली अनाउंस कर दो तो मैं ये सारी हरकतें करना बंद कर दूंगा। सर ईबो बोलता है, तुम समझ नहीं रहे हो जान, मैं ऐसा वैसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इतना मिस्टर चिरान का बेटा हूँ, तुम समझ रहे हो। द नंबर 1 बिजनेसमैन है वो, एंड उनका बेटा हूँ मैं, इकलौता बेटा। हाँ उन्हें पता है कि बहुत लोग मुझे प्रपोज करते रहते हैं, इसलिए वो इग्नोर करते हैं, बट अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हें हाँ बोल दिए करके एंड तुम रिच नहीं हो तो वो तुम्हें मार देंगे, तुम समझ रहे हो। इसलिए मैं हाँ नहीं बोल रहा, पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं सीक्रेट रखना चाहता हूँ जान, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो, एंड मेरे डैड की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हमारा ईबो बोलता है।
जान ईबो की तरफ देखता है तो जान कहता है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि ये बात है, इसी वजह से तुम पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहे हो। इस पर ईबो बोलता है क्या मतलब। इस पर जान बोलता है कि यही, ये तुम्हारे डैड रिच है एंड तुम इसलिए पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारे डैड मुझे मार देंगे। इस पर हमारा ईबो कहता है हाँ, मेरे डैड बहुत बुरे टाइप हैं। मैं जब छोटा था तब एक लड़के ने मुझे, मेरा मतलब एक लड़की ने मुझे प्रपोज़ किया था एंड तब मैंने हाँ बोली थी। और तब उस वक्त मेरे डैड ने उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा था, बहुत बुरी तरह से। एंड उसकी मम्मा को उसे हॉस्पिटल मतलब कि उसकी मम्मा उसे हॉस्पिटल ले गई थी एंड मेरे डैडा पे केस हुआ था। पर मेरे डैडा ने बहुत सारे पैसे खिलाकर उस केस को रफा दफा कर दिया। मैं अपने डैडा से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही। और मैं नहीं चाहता कि अगली बारी तुम्हारी हो, बिल्कुल उस लड़की की तरह तुम भी हॉस्पिटल में पड़े मिलो, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। ये सर जान इबो की तरफ देखता है और जान हंसते हुए कहता है अच्छा, तो तुम्हें इस बात की चिंता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में पड़ा मिलूंगा। ओह माय गॉड इबो, तुम अभी तक मुझे जान ही नहीं पाए कि मैं कैसा लड़का हूँ। इस पर वो कहता है मुझे जानना भी नहीं कि तुम कैसे लड़के हो, जैसे हो वैसे ही ठीक हो, मेरे लिए तो परफेक्ट हो। इस पर जान इबो की तरफ देखता है। जान इबो को हक करते कहता है तुम छोटे बच्चे हो, तो में अक्ल लैम की बहुत ज़्यादा कमी है, ऐसा जान बोलता है। इबो कहता है क्या बोला। इस पर जान इबो के जो नेक पर किसी छोटे छोटे करते हुए कहता है हाँ माय बेबी, तुम में अक्ल नाम की थोड़ी सी कमी है। हाँ, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा, बस मैं कह रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि तुम में थोड़ी सी अक्ल नाम की कमी है। वो अक्ल तुम्हें डालनी पड़ेगी अपने दिमाग में। इस सर इबो बोलता है तुम। इस सर जान बोलता है मैं क्या, ऐसा वो बोलता है। ईबो की नेक पे वो छोटे छोटे किसेस कर रहा था, जिसकी वजह से ईबो अपना जो बोलने का, जो गुस्सा करने का होता है, वो उसका मतलब कि गुस्सा हो ही नहीं पा रहा था। वो ट्राई कर रहा था वो गुस्सा हो करके, बट नहीं, वो छोटे छोटे किसेस की वजह से उसे हंसी भी आ रही थी और उसे बिल्कुल एकदम अच्छा फील हो रहा था। इसलिए वो कहता चैन तुमने कॉलेज में भी मुझे नहीं छोड़ा है, अभी अभी रुक जाओ, नहीं अभी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मेरी कमर ऑलरेडी दर्द कर रही है, सुबह तुमने मेरी पूरी तरह से वाट लगा रखी है, इसलिए अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि अभी कुछ हो करके, ऐसे दूर हटो मुझसे। ऐसे जहान ईबो को अपने बाहों में लेते हुए कहता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी कि तुम मुझे अभी तक जान नहीं पाए। इसे ईबो कहता है क्या मतलब है कि मैं तुम्हें जान नहीं पाया, तुम इतने अच्छे लड़के हो, तुम हर किसी की मदद करते हो, और तुम दोस्त ज़्यादा नहीं बनाते हो, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मैं जान तो गया तुम्हें, और कितना जानूँ। जी सर हमारा जान कहता है तुम फिर भी मुझे जान नहीं पाई इबो, ऐसा वो बोल इबो को बेड पर फेंक देता है। बेड पे फेंकने के बाद वह इबो के ऊपर आ जाता है। इबो कहता है क्या मतलब है इसका कि मैं तुम्हें जान नहीं पाया, मुझे ये ज़रा बताना कि मैं तुम्हें कैसे नहीं जान पाया, कौन सा जानना था जो मुझे मेरा मतलब क्या जानना था जो मैं जान नहीं पाया, बताओ तो मुझे। जी सर जान कहता है वह तुम्हें खुद सोचना चाहिए इबो। जी सर इबो कहता है ये आधुरी अधूरी बातें मेरे साथ मत करो, मेरा दिमाग ऑलरेडी नहीं चल रहा है और ये करके तुम मेरा और दिमाग ख़राब करोगे, बिल्कुल भी नहीं, मेरा दिमाग मुझे ख़राब नहीं करना है। और ये तुम कर क्या रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं करने वाला वो सब, तो हट जाओ मेरे ऊपर से, हट जाओ, ऑलरेडी सुबह तुमने मेरी पूरी तरह से वाट लगाई है, अब बिल्कुल भी नहीं जैन। ऐसा इबो बोल जान को हटाता है अपने ऊपर से, जिस पर जान उसे एकदम से फिर से बेड पर फेंकते हुए उसके दोनों हाथ ऊपर पिन करते हुए कहता है इबो इबो। तो ये कहता है नहीं करना है मुझे, मैं सुबह ही ऑलरेडी थक चुका हूँ जैन, मैं सोया तक नहीं हूँ, तुम मुझे और थकाने के पीछे पड़े हुए हो। जी सर जैन बोलता है मुझे बस एक राउंड चाहिए। जी सर इबो कहता है नहीं, एक राउंड क्या, मैं तुम्हें एक किनकी भी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा, नहीं चाहिए, नहीं देना मेरे को, तुमको बिल्कुल भी नहीं देना, मेरे को भूख लगी है, मेरे को सोना है, मेरे को रिक्स तुम समझ रहे हो, मुझे कल कॉलेज भी जाना है, तुम मुझे जल्दी उठने दोगे या नहीं।
उस वक्त तो है ना, तुमने जब ये किया था ना, तब मैं कॉलेज जा भी नहीं पाया था, एंड मुझे है ना झूठ बोलना पड़ा था, जो कि मैं कभी बोलता तक नहीं हूँ। एंड मुझे उस अंकल को भी झूठ बोलना पड़ा था कि मैं किताब लेने के लिए आया था कॉलेज में करके, बल्कि तुम मुझे कॉलेज में लेकर आए थे, और वो भी इंटीमेट होने के लिए। मैं क्या करूँ तुम्हारा सान? इस तरह सान बोलता है। क्या करोगे मेरा तुम? जो करना है कर लो, मैं तो यहीं पे हूँ तुम्हारे सामने बेबी, ऐसा जान बोलता है। जिसे सुनने के बाद इवा कहता है तुम्हारे दिमाग में बस यही भरा हुआ है, रोमांस रोमांस रोमांस। हद है ये रोमांस। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था, तुमने मुझे प्रपोज किया था, उसके बाद मुझे लगा था तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लड़के हो, तुम बहुत ज़्यादा स्वीट लड़के हो, जो कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहे थे। मेरे आसपास बहुत कम ही लोगों को आने देते थे, एंड मेरे पास ही बैठे थे, मुझे हर चीज़ ला के देते थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा मतलब मुझे ये, जब उस वक्त तुम मेरे साथ इंटीमेट हुए थे तो मुझे लगा था क्या नॉर्मल है, बट तुम रोज़ रोज़ इंटीमेट होते थे, एंड तो मुझे पता चल गया कि तुम एक मॉन्स्टर हो, एक मॉन्स्टर। ऐसा ये वो बोलता है। जिसे सुनने के बाद सानी वो की तरफ ही देख रहा था। जान की आंखें धीरे धीरे डार्क होना स्टार्ट हो चुकी थी। ये देख ईवो को अब चक्कर आ रहे थे, गया ईवो काम से। ईवो कहते थे जान, जान प्लीज़ होश में आ जाओ, प्लीज़ जान, आई एम सॉरी, प्लीज़ होश में आ जाओ। नहीं, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो करके, प्लीज़ होश में आ जाओ ना, प्लीज़। नहीं जान, मेरी बाबू सोना, प्लीज़ होश में आ जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी पूरी तरह से वाट लगे, मेरी बॉडी की धच्चियाँ धच्चियाँ उड़ जाए। तुम समझ रहे हो जान? जिस पर जान, जो कि अपनी डार्क आइज़, जो कि उसकी होने ही वाली थी, जो कि अभी नॉर्मल हो चुकी थी ईबो के इतने क्यूट क्यूट बोलने पर, जान कहता है अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा तुम्हारे साथ कुछ भी, ठीक है। तो मैं खाना बनाने के लिए जा रहा हूँ, मेरा मतलब डिनर बनाने के लिए जा रहा हूँ। डिनर बनाकर मैं आता हूँ, तब तक तुम जाकर फ्रेशन हो जाओ। जी सर। वो कहता है हाँ शुक्र है। फिर वो कहता है हाँ ठीक है। फिर सर वो उठने वाला होता है कि जान उसे फिर से बेड पर फेंकते हुए कहता है ईबो। ईबो कहता है अब क्या? सर जान उसके दोनों हाथ फिर से ऊपर पिन करता है, एंड उसके लिप्स अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है, एंड फिर उसे एक डीप किस करने के बाद छोड़ता है और कहता है अब जाओ। ईबो कहता है जान इसमें और उसमें क्या फ़र्क था? तुम क्या है ये बोलूँ मैं तुम्हें? ऐसा बोली वो खड़ा होता है, तुरंत ही बाथरूम की तरफ दौड़ते हुए भागता है। मेरा मतलब भागते हुए दौड़ता है, मेरा मतलब दौड़ कर जाता है, और दौड़ कर जाने के बाद बाथरूम का डोर बंद कर देता है, और वहीं पे लेटते हुए, मेरा मतलब बैठते हुए गहरी गहरी सांसें भरने लगता है, और सोचने लगता है कि ये सान नाम की जो पुतली है उसके कैसे घर में आई, कैसे उससे प्यार हो गया। ईबो ये सब सोच रहा था। ईबो स्माइल करता है। ईबो को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब जान उसे इस तरह से करता है, मतलब कि उसे ये चीज़ का बुरा नहीं लगता, और ये चीज़ का ये भी नहीं लगता है कि जान उसके साथ रोज़ इंटीमेट होता है। इसी वजह से ईबो को एकदम अजीब सा फील होता है कि नहीं अब बहुत हो गया है, रोज़ रोज़ क्या इंटीमेट होना, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ईबो बस इसलिए बोल रहा था कि जान ज़्यादा है उसके साथ ये करेगा और ज़्यादा ये करेगा तो ईबो को और ज़्यादा जान से प्यार हो जाएगा। वैसे तो ईबो अपने डैड के साथ कभी भी ये कर नहीं सकता है कि वो जान से प्यार करता है करके, बट उसे पता है अच्छी तरह से, उसे लगता है कि वो आगे जाके जान को छोड़ने वाला है, इसलिए वो नहीं चाहता कि जान उससे इतना ज़्यादा प्यार कर बैठे कि उसके बिना जीना भूल जाए। इसलिए ईबो ये सब मतलब कि रोकने की कोशिश कर रहा था कि जैसे तैसे करके वो खुद को रोके। वह भी चाहता है कि जान उससे रोज़ प्यार करे, बहुत ज़्यादा प्यार करे, इतना ज़्यादा प्यार करे कि जिसकी उम्मीद खुद ईबो ने ना लगाई हो। बट ईबो अगर ऐसा करेगा तो जान और ईबो और ज़्यादा क्लोज आ जाएगा, और इतना क्लोज आ जाएगी कि वो दोनों एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ईबो ये नहीं चाहता। ईबो ये सोच रहा था कि उसके डैड जान को और उसको अलग कर देंगे, इसलिए ईबो जान से दूर होने की कोशिश कर रहा था कि वो जान से थोड़ा दूर हो जाए। जब जान ने प्रपोज किया था तब ईबो ऑलरेडी जान से पहले भी जान के पहले से ही जान से प्यार करता था। जब जान को ईबो से प्यार भी नहीं हुआ था तब से ईबो जान से प्यार करता है। पर जैसे ही जान ने खुद आके ईबो को प्रपोज किया तब ईबो
कुछ बोल नहीं पा रहा था, बट उसने फ्लावर ले लिया। फिर सेकेंड टाइम जब जान ने प्रपोज किया तब इबो के दिल में था कि वो ना बोले करके, क्योंकि उसे पता है उसका डैड कैसे है करके, इसलिए वो ना बोलने वाला था। बट उसने अपने लव को अपने सामने देखा जो उससे सबके सामने प्रपोज कर रहा है, तो वो ना भी नहीं बोल पाया, इसलिए वो फ्लावर लेकर चला गया। एंड प्राइवेट में आके उसने बोल दिया कि वो जान से प्यार करता है करके, क्योंकि वो खुद को रोक ही नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं। वो जिस शख्स से प्यार करता है वो शख्स खुद आके उसे बोल रहा है कि वो भी उसे प्यार करता है, तो करके सामने वाला कैसे रुकेगा। इसलिए वो जो कि बोलने वाला था ना, पर हाँ निकल गई उसके मुंह से। एंड तब से फिर वो ना कभी नहीं बोल पाया, बिल्कुल भी नहीं बोल पाया। वो तब से जान के साथ ही रह रहा है। उसके डैड को लगता है कि जान सिर्फ उनका की कह सकते हैं कि रूममेट है, इसी वजह से हमारे इबो ने जान को अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए कहा था। एंड उसने अपने डैड को कहा था कि उसका दोस्त है करके, एंड रूममेट भी कह सकते हैं कि उसका दोस्त रूममेट है। एंड वो कॉलेज में भी उसका पार्टनर टाइप है, मतलब कि प्रोजेक्ट साथ में होते हैं, ये सब उसके डैड को वो कहता है ऐसा करके। तो उसके डैड समझते हुए हम जवाब देते हैं। यहाँ पे इबो ने अपने डैड को बताया नहीं था कि ये उसका रूममेट या दोस्त नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है, ये नहीं बताया था बिल्कुल भी नहीं, और वो बता भी नहीं सकता है। वो अभी बाथरूम में था और ये सारी चीज़ें सोच रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी जान, पर मुझे तुम्हें छोड़ना होगा, ऐसा वो बोलता है। फिर रोते हुए अब वो अपने जो कपड़े उतारता है, उतारने के बाद शावर के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वो शावर के नीचे रो रहा था, बहुत तेज़ रो रहा था। वो अपने मुंह पे हाथ रखे हुए था एंड वो रो रहा था कि रोने की वॉइस बाहर तक ना जाए, और अगर जान रूम में आ गया तो वो सुन लेगा, इसलिए वो अपने मुंह पे हाथ रख के रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। रोने के बाद वो अपने आंसू पूछता है, फिर कपड़े पहनता है। पहनने के बाद वो मिरर में खुद को देखता है कि उसकी आंखें तो सूज नहीं गई ना, अगर सूज गई तो जान को 2 सेकंड में ही पता चल जाएगा कि वो रोया था करके। इसलिए वो अपनी आंखों पे क्रीम लगा लेता है। लगाने के बाद आंखें बंद करता है, खोलता है, बंद करता है, खोलता है, फिर अपने फेस को क्लीन करता है एंड फिर वो बाहर आता है, जैसे कि वो नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो रोया नहीं था। यहाँ पे जान डिनर बना चुका था। डिनर बनाने के बाद वो टेबल पर सर्व कर देता है एंड इबो को बुलाने के लिए जाता है। यहाँ पे इबो नीचे की तरफ ही आ रहा था। जान इबो की तरफ देखता है और स्माइल करते कहता है, चलो इबो डिनर करते हैं, ऐसा जान बोलता है। फिर जान नोटिस करता है इबो की आंखें कुछ सूजी सूजी लग रही है। जान इबो की तरफ देखता है। यहाँ पे इबो जान को देखा था। इबो को यकीन हो चुका था कि जान उसकी आंखों की तरफ ही देख रहा है, शायद अब जान कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इबो आकर बैठता है और कहता है, क्या हुआ जान। इस पर जान कहता है, क्या तुम रोए थे। जिस पर इबो कहता है, नहीं तो नहीं, वो मेरी आँख में कचरा गिर गया था, तो मैं अपनी आंखें जो पोंछ रहा था, तो इसके चक्कर में मेरी आंखें सूज गई, ऐसा इबो बोलता है स्माइल करते हुए। जान इबो की तरफ देखता है। जान इबो की साइड वाली चेयर पर जाके बैठता है और इबो का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझसे झूठ मत बोला करो, समझे। मुझे झूठ अच्छी तरह से पकड़ने में आता है। तुम झूठ बोल रहे हो और ये साफ साफ पता चल रहा है। मैंने बहुत सारे झूठ तुम्हारे पकड़े हैं एंड मुझसे झूठ बोलना मतलब पनिशमेंट लेने जैसा है। क्या तुम लेना चाहोगे। इस सर इबो जान की तरफ देखता है। इबो कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा जान, सच में मेरी आँख में कचरा गिर गया था एंड मैंने अपनी आंखें पोंछी तो मेरी आंखें सूज गई, समझे। और अपने फालतू से दिमाग में ये सब मत सोचो कि मैं रो रहा था करके। मैं क्यों रोऊंगा भला, मेरे साथ इतना हैंडसम सा, इतना सेक्सी सा मेरा बॉयफ्रेंड है और इतना खुश रखता है मुझे, मैं क्यों रोऊंगा। इस सर जान इबो की तरफ देखता है। जान अपने आंखें जो कि गोल गोल घुमाते हुए कहता है, सच में। इस सर इबो कहता है, हाँ सच में बेबी, ऐसा वो बोलता है। जान फिर कहता है, अच्छा ठीक है। जान फिर खाना इबो को सर्व करता है। इबो खा रहा था। इबो स्माइल करते हुए जान को देखता है। फिर इबो डिनर कर लेता है। इबो डिनर करने के बाद कहता है, अच्छा चलो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, सुबह मॉर्निंग में हमें कॉलेज भी तो जाना है। जी सर। जान कहता है, ठीक है। जान ऐसा बोल इबो के पीछे पीछे आने लगता है। इबो कहता है, जान अपने रूम में जाओ, समझे। इस बार मेरे साथ सोने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगली बार तुम्हें सोने दिया था तो तुमने मेरे साथ तुम हर बार ऐसा करते हो, इसलिए इस बार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बार जान कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा, मतलब सोऊंगा, तुम समझे। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझे दूसरे कमरे में भेज रहे हो। दूसरों के बॉयफ्रेंड देखो।
अपने बॉयफ्रेंड के साथ कस करके हक करके सोते हैं, और तुम हो कि तुम मुझे दूसरे रूम में भेज रहे हो। ऐसा वो बोलता है, सैन वो लोग कस के हक करके सोते हैं और हम लोग इंटीमेट होकर सोएंगे। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो और तुम्हारे दिमाग में भी क्या क्या चल रहा है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो और सुबह मैं लेट जाऊँ, अपने कॉलेज के लिए लेट हो जाऊँ। तुम तो वहला उठ कर चले जाओगे क्योंकि तुम्हें थोड़ी ना दर्द होने वाला है। तो सर जैन बोलता है कि तुम टॉप हो जाओ फिर। सर इवो बोलता है, ना ही मुझे टॉप होना है ना ही बॉटम होना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सोने जाना है, बाय बाय गुड नाइट। ऐसा बोल इबो अपने रूम में भाग जाता है। इबो के पीछे पीछे जान भी भाग रहा था। एंड इबो तुरंत रूम में जाने के बाद डोर को कस के बंद कर देता है। यहाँ पर जान कहता है, इबो इबो ऐसा मत करो, इबो प्लीज़ मुझे रूम में आने दो, इबो इबो प्लीज़, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें हक करूँगा, इबो इबो प्लीज़ ना आने दो ना। बट इबो नहीं आने देता है। इबो कहता है, नहीं जाके रूम में सो जाओ। ऐसा बोल इबो डोर अंदर से लॉक कर देता है। जान देखिए नहीं पे बैठे बैठे कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, देखता हूँ कि तुम कब तक डोर बंद रखते हो, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। इबो तुमने सुना, मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे अपने साथ सोने नहीं देते, मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा, मैं यहीं पे बैठा रहूँगा तुम्हारे डोर के सामने, समझ गए। ऐसा बोली जान वहीं पे बैठ जाता है। यहाँ पे इबो कहता है, जान जिद्दी मत बनो, चुपचाप जाओ और अपने रूम में सो जाओ। जान कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। इबो कहता है, जान मैंने बोला जाओ। जान कहता है, नहीं। इबो कहता है, अच्छा ठीक है वहीं पे बैठे रहो। इबो ऐसा बोल अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। फिर वो लेटे लेटे ही कुछ देर लेटा रहता है। ऐसे ही कुछ टाइम निकल जाता है। फिर इबो को लगता है कि जान जा चुका है करके, तो इबो आता है डोर के पास, क्योंकि वो लोग जब खाना खाए थे तब 8 बज रहे थे और अभी 10:30 बज रहे हैं, 2 कलाक हो चुकी है ना। तो हिसाब से इबो को लगा था कि जान चला गया करके, तो वो जाकर डोर ओपन करता है। ओपन करने के बाद वो देखता है कि जान बाहर ही बैठा हुआ है करके। एंड जब वो बाहर देखता है कि जान वहीं पे बैठा हुआ है, इबो कहता है, जान। इसे जान जो कि अभी आंखें बंद थी उसकी, वो तुरंत आंखें खोलता है एंड इबो की तरफ देखता है और कहता है, तुमने डोर ओपन कर दिया। ऐसा बोल जान खड़ा हो जाता है, पर जान की कमर दर्द कर रही थी वहीं पे बैठे बैठे। जान कहता है, ऐसा वो बोलता है। सर इबो कहता है, जान। ऐसा वो बोल तुरंत ही अपने रूम में जाता है, कबाट में से एक मेडिसिन लेकर आता है और जान के हाथ में थमाते हुए कहता है, इसे जल्दी से खा लो, क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है। सर जान इबो की तरफ देखता है। इबो पानी भी साथ में लेकर आया था। इबो कहता है, जल्दी से इसे खा लो, क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसे खा लो ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा है ना, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ क्या। ऐसा इबो बोलता है। जान इबो की तरफ देख रहा था। जान स्माइल करता है और उस गोली को, मेरा मतलब उस मेडिसिन को ले लेता है, इस साइड में पानी को रखते हुए डोर को बंद करता है एंड इबो को तुरंत हक कर लेता है। इबो कहता है, सान। सर सान कहता है, तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो क्या, इतनी केयर करते हो मेरी। हाय मेरा दिल तो और ज़्यादा पागल हो रखा। ऐसा जान बोलता है। यहाँ पे इबो कहता है, सान तुम्हें अभी दर्द हो रहा था ना। फिर इबो सोचता है कि वो अगर ऐसा करेगा तो जान और उससे ज़्यादा प्यार करने लगेगा, इसलिए इबो जान को दूर करता है और कहता है, दफा हो जाओ मेरे रूम से, जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ, समझे, इस तरह से पागल हरकतें मत करो। सर जान कहता है, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, और तुम भी कहीं नहीं जाओगे। ऐसा बोल जान इबो को अपनी बाहों में उठा देता है। इबो कूदने मतलब कि बाहों में से मेरा मतलब जान की बाहों में से उतरने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ तो सोना बिल्कुल भी नहीं सोना है, मैं जाकर काउच पे लेट जाऊँगा पर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। बट जान उसे ज़बरदस्ती बेड पर बिठा देता है। बिठाने के बाद उसे लेटा देता है एंड उसके साथ में आके लेट जाता है और उसे कस के हक करके कहता है कि अब सो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस। ऐसा जान बोलता है। इब्बू कहता है, जान। ऐसा जान कहता है, चुप, अगर ज़्यादा बोले ना तो फिर मैं अपना कंट्रोल खो दूँगा। ऐसा जान बोलता है। इबो चुप हो जाता है। जान स्माइल करते हुए इबो को टाइट हग करे हुए था एंड इबो भी फिर जान को टाइट हग बैक कर लेता है एंड फिर इबो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। इबो जैसे ही सो जाता है, जान इबो की तरफ देखता है एंड इबो के फेस की तरफ देखता है। वो देखकर स्माइल करता है और कहता है कि तुम अभी तक मुझे जाने ही नहीं, और तुम मेरे कब से बॉयफ्रेंड हो, पर तुमने मेरे बैकग्राउंड की तरफ तो देखा ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, किसे बिलोंग करता हूँ। सॉरी मेरा मतलब तुमने ये चीज़ तो देखी ही नहीं। इबो एंड तुम फालतू में सोचने लगे कि मुझे कोई हर्ट कर सकता है। किसी की औकात नहीं है मुझे टच करने की। अरे जब तक मेरा इशारा ना हो
कोई मुझे टच तो क्या देख भी नहीं सकता है, ऐसा जान बोलता है और स्माइल करते हुए ईबो को हक बैक कर लेता है एंड फिर सो जाता है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर ईबो रेडी वेडी होकर कॉलेज के लिए निकल चुका था। जान कहता है कि तुम कॉलेज जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ऐसा जान बोलता है। ईबो कहता है अच्छा ठीक है। ईबो वहाँ से चला जाता है कॉलेज के लिए। यहाँ पे जान वहाँ से निकल जाता है अपनी कार लेकर। जैन के पास एक कार थी एंड वो कार मतलब कि वो कार थी जो कि नॉर्मल कार थी एकदम, जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास कार होती है ना, ज़्यादा महंगी नहीं है, सेकंड हैंड कार थी। तो वो लेकर हमारा जान जा रहा था। यहाँ पे ईबो वहाँ से चला जा चुका था जान। फिर वो सेकंड हैंड कार को आधे रास्ते में जाके रुकता है। फिर वहाँ से उसकी बहुत सारी कार्स निकलती है एंड फिर वो उस कार में बैठते हुए कहता है कि मेंशन की तरफ ले चलो। जैसे वो जो जितने भी ड्राइवर्स थे, बॉडीगार्ड्स थे, वो सबके सब हाँ मास्टर कहते हैं। एंड फिर हमें यहाँ से सीन दिखा देता है एक मेंशन का, जहाँ पर उस मेंशन में एक लेडी बैठे हुए कहती है कि कहाँ रह गया ये लड़का, इतनी रोज़ रात को ये जाता तो जाता कहाँ है, एंड अगर जाता भी है तो हमें बताकर तो जाए कि जाता कहाँ है, ऐसा वो लेडी कहती है। सर उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, ये वो जल्द ही आ जाएगा ना, वैसे भी वो बड़ा हो चुका है। इस पर हमें पता चलता है कि वो मैडम ही हुए। मैडम में कहती है कि बड़ा तो हो चुका है पर मेरे लिए तो बच्चा ही है, और माँ बाप के लिए तो हमेशा बच्चा ही रहता है। वो ऐसे बिना बताए रात को कहाँ चला जाता है, कुछ भी नहीं बताता। यहाँ पे तभी जैन अंदर आते हुए कहता है मॉम मैं आ गया, ऐसा वो बोलता है। तो मैडम में कहती कि तुम आ गए, कहाँ आते रात को, बताओ रोज़ रात को तुम जाते तो जाते कहाँ हो। जैसे जैन बोलता है मम्मा आप मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मैं बड़ा हो चुका हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होने वाला, समझे आप। इस मैडम भी बोलती है जैन मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं होला, तुम्हारे साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं। इस जैन कहता है हाँ सही कहा, मेरे साथ बहुत बॉडीगार्ड्स हैं, बट उन बॉडीगार्ड्स का चढ़ा भी ना आए, बिल्कुल भी ना आए गुंडों के सामने। बॉडीगार्ड्स ऐसे रख के रखे हैं कि चंपुकले पंपुकले सिर्फ पैसे खाने के लिए ही मेरे साथ है, दम तो उनमें बिल्कुल भी नहीं है, मैं अकेला ही खुद की रक्षा कर सकता हूँ, समझिए आप मम्मा, इसलिए मुझे बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हमारा जैन बोलता है। मैडम भी बोलती है जैन, इसे जैन कहता है मम्मा अब बहुत हो गया, अब मुझे है ना खाना खाना है, तो मुझे अपने हाथ का रसीला मलाईदार मेरा फेवरेट लोटस पेयर सूप पिलाओ ना प्लीज़ मम्मा, ऐसा जैन बोलता है रिक्वेस्ट करते हुए बिल्कुल पपी टोन में। जिससे सुनने के बाद मैडम के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं 10 मिनट में बना के लाई। जैन कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ अब बना के लाऊँ, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पे मैडम भी वहाँ से चली जाती है। जैन अपने डैड के पास आकर बैठ जाता है। उसके डैड कहते हैं जैन मुझे ये बताओ तो तुम रात भर रहते कहाँ हो, मुझे ये ज़रा बताना। तुमने मुझे बताया कि तुम अपने क्लासमेट के साथ रहते हो, बट किस लिए, क्योंकि तुम्हारे तो कोई ये भी नहीं कि प्रोजेक्ट के तुम उसके साथ रहो करके, तुम्हारा घर भी तो कॉलेज से इतना नज़दीक है हमारा घर भी, फिर तुम क्लासमेट के साथ क्यों रहते हो। इस पर जैन कहता है डैडा मैं आपको एक बात बताऊँ। इस सर इसके डैड कहते हैं हाँ। इस सर जैन कहता है वो मेरा क्लासमेट नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है एंड मैं उससे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, ऐसा जैन बोलता है। हमारे फेंग मैम थोड़े से शॉक्ड होते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा तो मैं समझ गया। जैन कहता है तो आई होप कि आप समझ गए होंगी। इस उसके डैड कहते हैं मैं ऑलरेडी समझ गया बेटा, मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे कैसे समझ नहीं आएगा। इस जैन बोलता है तो गुड है ना कि आपको समझ आ गया, बस यही समझ लीजिए कि मैं उसके साथ रह रहा हूँ करके। इस उसके डैड कहते हैं हाँ हाँ मैं समझ गया कि तुम उसके साथ रह रहे हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, वो भी तुमसे प्यार करता है ना। जैन बोलता है हाँ ऑफ कोर्स वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और आपको पता है वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है जितना इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं कर सकता। ये सर उसके डैड बोलते हैं गलत बात है जैन, गलत बात है। ये सर जैन बोलता है क्या हुआ रहा। इस सर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा भी तो तुमसे कितना प्यार करती है, देखो तो सही अपनी मम्मा की तरफ। इस सर जैन किचन में अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए कहते हैं अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, हाँ मुझे इस दुनिया में सिर्फ 2 लोग ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस पर उसके डैड बोलते हैं गलत बात है जैन, गलत बात है। इस पर जैन बोलता है अब क्या हुआ। इस पर उसके डैड कहते हैं तुम मैं कहाँ गया। इस पर जैन बोलता है हाँ 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 समझ गया। फिर जैन बोलता है कि मुझे इस दुनिया में सिर्फ 3 ही लोग प्यार करते हैं। इस पर डोर पे से आवाज़ आती है गलत बात है जैन, गलत बात है। इस पर
जैन डोर की तरफ देखता है, वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ था। फिर जैन बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है। फिर वो कहता है कि मुझे इस दुनिया में सिर्फ 4 ही लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सब पीछे से वॉइस आती है, गलत बात है जैन, गलत बात है। ये सुनने के बाद जैन कहता है अरे अब क्या हुआ। इस सब वो लेडी बोलती कि मैं कहाँ रह गई। जैन बोलता है कि अच्छा मुझे इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग, अब सब आ गए, बात खत्म। अब कोई ये मत बोलना कि गलत बात है जैन, गलत बात है, मेरा नाम तो लिया ही नहीं है ना। सर वो दोनों के दोनों लेडी एंड वो आदमी अंदर आते हुए कहते हैं हंसते हुए कि जैन जैन तुम बच्चे हो। सर जैन बोलता है नहीं मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ एंड मैं जाविल हूँ, मुझसे डरो, ऐसा जैन बोलता है। एंड वो बहुत ज़्यादा इस तरह से बोल रहा था, उसे देखकर वो आंटी एंड अंकल थोड़े से हंसते हैं एंड वो कहते हैं फिंगमियान क्या बोलना है तुम्हारा, क्या चाहते हो तुमने अभी तक जैन को बताया ही नहीं। इसके डैडा बोलते हैं जो कि फिंगमियान बोलते हैं हाँ माफ़ करना चिरान, बट मेरे जैन को ऑलरेडी कोई पसंद आ चुका है। ये सुनने के बाद चिरान थोड़े शॉक्ड होते हैं। वो हमें पता चलता है कि वो चिरान थी एंड चिरान के साथ वांगी थी। वांगी एंड चिरान दोनों के दोनों जैन की तरफ देखते हैं। जैन जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज था वो कहता है डैडा क्या मतलब। इसे फिंगमियान कहते हैं कि चिरान अपने बेटे मतलब कि इबो की जो बात है वो तुम्हारे साथ रख रही थी, बट तुम्हें तो कोई और पसंद आ गया, तो फिर मैं कैसे इबो की शादी तुम्हारे साथ करवा सकता हूँ। जी सर। जैन बोलता है हाँ ये चीज़ तो है। सर यहाँ पे जो कि हमारे जो फिंगमैन होते हैं वो कहते हैं कि हाँ इसलिए मैंने उनको मना कर दिया तुम्हारे सामने। जी सर। जैन बोलता है मना करने की कोई बात नहीं है, इसमें मना क्यों करना है, मैं इबो से शादी कर रहा हूँ तो हूँ। सर फिंगमैन कहते हैं इबो से शादी कर रहे हो और फिर तुम उससे भी शादी करोगे, तुम इबो को धोखा दोगे ना जैन, तुम दो से शादी करोगे। जिसको जैन हंसते हुए कहता है नहीं मैं दो से शादी कहाँ कर रहा हूँ, वह तो एक ही है ना। तो सर चिरान और वांगी कंफ्यूज होते हुए कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा जैन। एंड यहाँ से पीछे से मैडम भी आती है, उन्होंने लोटस पे सूप बना लिया था, वो लेते हुए आती कि क्या मतलब है जैन तुम एक से शादी करोगे। जी सर। जैन कहते कि हाँ जिससे मैं प्यार करता हूँ और जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वो दोनों के दोनों एक ही है। ये सुनने के बाद चिरान भी कंफ्यूज, फिंगमैन भी कंफ्यूज, मैडम भी कंफ्यूज और वांगी भी कंफ्यूज। सर हमारा जैन बोलता है मेरा मतलब है जिससे मैं प्यार करता हूँ वह ईबो है एंड जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वह भी ईबो ही है, ऐसा हमारा जैन बोलता है। ये सुनने के बाद चिरान और वांगी दोनों के दोनों शॉक से ईबो को मेरा मतलब जैन को देख रहे थे। जैन कहता तो आप लोगों को समझ आ गया होगा ना कि मैं किससे प्यार करता हूँ और किससे शादी करने वाला हूँ। हाँ तो चलो अब आप दोनों को समझ आ गया है, तो मैं अब सूप पी लूँ, सूप पीने के बाद ईबो मेरा वेट कर रहा है तो मुझे जाना होगा, ठीक है ना। ऐसा जैन बोलता है और सूप पीने लगता है। यहाँ पर सबको शॉक सर्किट लग चुका था। ईबो मतलब कि जिससे जैन प्यार करता है वो ईबो ही है, जिससे शादी करेगा वो भी ईबो है। अरे यहाँ पे वो हमारे चिरान को तो और ज़्यादा शौक लगा था कि ईबो ने उन्हें कहा है करके कि उनका एक रूममेट है जो कि उनका दोस्त है करके, बट ये नहीं बताया कि वो एक बॉयफ्रेंड है करके। मतलब कि चिरान को इस चीज़ का थोड़ा सा ये लगा कि ईबो को बताना चाहिए था कि उसका बॉयफ्रेंड है करके, बट ईबो ने ऐसा झूठ क्यों बोला उनसे। ईबो की तो खैरियत रही। यहाँ पे जैन सूप पीने के बाद कहता है कि अंकल आंटी डैड मॉम बाय बाय टेक केयर, मैं ईबो के पास जा रहा हूँ, ठीक है ईबो मेरा वेट कर रहा होगा, बाय बाय, ऐसा बोल जैन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे फिंगमैन और मैडम भी आकर चिरान और वांगी से बात करने लगते हैं। चिरान कहता है कि ईबो को बताना तो चाहिए था, उसने मुझे बताया कि उसका रूममेट है करके और उसका दोस्त है करके, बट ये नहीं बताया कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो भी सान है। सर मैडम भी कहती कि शायद ईबो को पता नहीं होगा कि जैन कौन है करके, इसी वजह से शायद उसने ऐसा बोला। जी सर। चिरान बोलते कि जैन को कौन नहीं जानता है। जी सर। हमारे फिंगमैन कहते कि हाँ वो मेरा एक लौता बेटा है, हाँ उसे कौन ना जाने, पर शायद ईबो नहीं जानता होगा इसलिए शायद ईबो ने ऐसा कहा होगा। सर चिरान बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। सर फिंगमैन बोलते कि तुम मेरे होने वाले
बहू को, मेरा मतलब होने वाले मेरे बेटे के वाइफ को इस तरह से डांटोगे नहीं, समझे चिराग? तुम बिल्कुल भी उसे नहीं डांटने वाले, और उससे के साथ बात करोगे तब यहाँ पर आके बात करना, समझ गए? जी सर। चिराग बोलते कि अच्छा ठीक है बाबा, मैं यहीं पे आके बात करूँगा। फिंगमैन कहता है कि गुड। यहीं पे हमें सीन कट करके बताया जाता है हमारे जानी का। जानी मेरा मतलब जान एंड ईबो दोनों के दोनों क्लासरूम में थे, एंड ईबो बैठा हुआ था जान के साथ में। ईबो को जो कि क्लास में ध्यान देना था, पर जान सिर्फ उस पर ध्यान दे रहा था। ईबो जान को एकदम कोनी मारते हुए कहता है, जान ध्यान दो, क्लास में ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान मत दो। जी सर। जान बोलता है, क्यों मैं तुम्हारे पर ध्यान नहीं दूँ? क्लास तो कितनी बोरिंग है, पर सबसे ज़्यादा हैंडसम तो तुम ही हो, एंड चांद मेरे सामने बैठा हुआ है तो मैं भले तारे को क्यों देखूं? जब चांद इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं तारों को नहीं देखूंगा, मैं चांद को देखूंगा। सर। इबो बोलता है, अब ये फालतू की बकवास करना बंद करो, क्लास में ध्यान लगाओ, वरना पढ़ाई नहीं कर सकोगे तुम। सर। सैन बोलता है, नहीं करनी मुझे पढ़ाई, भाड़ में जाए पढ़ाई, मैं पढ़ाई करने के लिए क्यों आता हूँ, मैं तो तुम्हें देखने के लिए आता हूँ। सर। इबो बोलता है, हाँ तो देखते रहो और फेल हो जाना, और मैं दूसरी क्लास में चला जाऊँगा और तुम इसी क्लास में रह जाओगे। ये सुनने के बाद जान कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। सर। ईबो बोलता है, तो फिर पढ़ाई करो, समझे? ऐसा ईबो बोलता है और पढ़ाई करने लगता है। बल्कि ईबो को ये चीज़ अच्छी लग रही थी कि जान उसे देख रहा है, बट वो इसलिए नहीं चाहता था कि जान उसे देखते देखते अपनी पढ़ाई रोक दे और उसके चक्कर में वो फेल हो जाए। ये ईबो नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, कि जान के करियर पर ऐसे ईबो पानी फेर दे, इसलिए ईबो नहीं चाहता था। और ईबो ये भी नहीं चाहता था कि जान उसके चक्कर में ये क्लास वास ये सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे ही रहे, और फिर आगे जाकर अगर ईबो छोड़ता है जान को तो जान कुछ भी ना बन सके। जान एकदम मतलब कि कह सकते हैं ना, शरब छाप भिखारी की तरह हो, इसलिए ऐसा नहीं चाहता ईबो। ईबो चाहता है कि जान एक बिजनेसमैन बने करके, इसलिए ईबो जान का फोकस पढ़ाई पर करना चाहता है। यहाँ पे जान और ईबो पढ़ाई करने के बाद शाम के समय जब वो दोनों के दोनों जा रहे थे अपने रूम की तरफ, तभी ईबो को कॉल आता है, एंड ईबो कॉल अटेंड करते हुए कहते हैं कि हाँ डैड। इस सर। उसके डैड कहते हैं, ईबो तुम्हारा अर्जेंट काम है तो तुम जल्दी से घर आओ। जी सर। ईबो बोलता है, डैड पर क्या काम है मेरा? जिस पर उसके डैड कहते हैं, ईबो मैंने बोला ना तुम्हें घर आने के लिए। डैड की इतनी भयंकर वॉइस सुन ईबो डर जाता है। ईबो कहता है, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ऐसा बोल ईबो कॉल कट करता है और कहता है कि जान तुम जाकर सो जाना, ठीक है, मैं आज रात को शायद नहीं आ पाऊँगा। जिसे सुनने के बाद जान कहता है, कहाँ जा रहे हो? सर। ईबो बोलता है, डैडा ने बुलाया कुछ काम से तो मुझे जाना होगा। सर। जान बोलता है, मैं भी आता हूँ। ईबो बोलता है, तुम क्यों आओगे? तुम्हें देखकर तो मेरे डैडा और गुस्सा हो जाएंगे। जी सर। जान बोलता है, नहीं होंगे गुस्सा, मैं आऊँगा तुम्हारे साथ, समझे? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, और वैसे भी स्पीकर पे फ़ोन रखा था तो सुनी मैंने तुम्हारे डैड की वॉइस, वो तुम पे चिल्ला कैसे सकते बताओ भला? सर। ईबो बोलता है, वो मेरे डैड है ना जैन, अब तुम मेरे डैड पे भी शक करोगे? सर। जान बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, वे तो वो आदमी ही है ना। सर। ईबो बोलता है, जैन उन्होंने मुझे पैदा किया है। सर। हमारा जैन बोलता है, वो प्रेग्नेंट हुए थे क्या? सर। ईबो बोलता है, जैन के बच्चे, मेरा मतलब उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, तो तुम समझ नहीं रहे हो क्या? जी सर। जान बोलता है, मैं कुछ नहीं सुन रहा, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा आऊँगा आऊँगा। ईबो बोलता है, बस बहुत हो चुका जान। वो ऐसा बोल जान को कहता है, मैं अब तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जान कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ छोड़कर अपने डैड के पास जा रहे हो। सर। ईबो बोलता है, वो बात नहीं है, मैंने बोला मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ तुमसे, ऐसा ईबो बोलता है। ये सुनने के बाद जान तुरंत ईबो की तरफ देखता है, तब ईबो कहता है, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, मुझे तुमसे तुम्हें तुम्हें छोड़ना है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ऐसा ईबो बोलता है। जान ईबो की तरफ ही देख रहा था। जान एकदम कंफ्यूज लुक से ईबो को देख रहा था। ईबो कहता है, इस तरह से क्यों देख रही हो? मैं बोल रहा हूँ ना मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। जान बोलता है, मस्त झूठ बोल लेते हो। ईबो बोलता है, बकवास बंद करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें सच में छोड़ रहा हूँ। आई हेट यू जान, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम सुन लिया? तुमने सब कुछ सुना क्या? ऐसा ईबो बोलता है चिल्लाते हुए। जान ईबो की तरफ ही देख रहा था। जान बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हो। ईबो कहता है, आई
आई हेट यू, रियली रियली हेट यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ इसलिए ही था क्योंकि मुझे नीड थी, बस, और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ क्योंकि मुझे नीड थी, एंड मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे अच्छा लगा। बट अब मुझे तुम्हारे साथ रहकर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मुझे तुमसे घिन आ रही है। मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। ऐसा बोल ईबो अपनी कार में जाके बैठ जाता है और वो सोचता है कि अब जान उसका पीछा नहीं करेगा, जान उससे पीछा छुड़ा लेगा, क्योंकि जान अब टूट जाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा। ईबो अपनी कार में आगे रोने लगता है और यहाँ पे ड्राइवर ईबो को देखता है। ईबो कहता है कि जल्दी से घर की तरफ ले लो, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पे ईबो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे जान ईबो को जाते हुए देखता है। जान को तो मक्खी भी उड़ी नहीं थी जान की। जान फिर सिटी में जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी कार आ जाती है। जान उन कार में बैठे हुए कहता है हाँ वांग मेंशन ले लो करके, ऐसा हमारा जान बोलता है। और अपने डैड और मॉम को कॉल करते हुए कहता है कि आप भी वांग मेंशन आ जाओ। ये सर इसके डैड और मॉम कहते हैं कि अच्छा ठीक है आ रहे जान। जान एक स्माइल करता है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कार में रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था कि उसके रो रो के उसका शर्ट पूरा तरह से गीला हो चुका था। फिर यहाँ पे सीन कट करके हमें वांग मेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर चिरान जो कि अपने वाइफ की तरफ देखते और कहते हाँ वैसे उसे चिल्ला कर तो बोला, बट फिर भी मुझे चिल्ला कर नहीं बोला जाता है ना। वांगी कहती कि हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि आपको इतनी ज़ोर से चिल्ला कर नहीं बोलना चाहिए था, इस तरह से आपने बोला क्यों। सर चिरान बोलते कि वो मुंह से निकल गया मेरे, मैं तो नहीं बोलना चाहता था, मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो बहुत इनोसेंट है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जी सर वांगी कहती सही कहा। यहाँ पे ईबो घर के अंदर आता है, मतलब मेंशन के अंदर आता है और अपने डैड की तरफ देखता है। उसकी आंखें सूज चुकी थी और उसकी आंखों में से अभी भी आंसू आ रहे थे। वो अपने डैड के सामने जाके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे उसके डैड ईबो को देखते हुए कहते हैं ईबो तुम रो रहे हो क्यों, क्या हुआ। ईबो कहता कुछ नहीं। जैसे वांगी कहती है मैंने कहा था ना आपको इतनी ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी, देखा ना बेटे को हर्ट कर दिया ना आपने, आप अच्छे पापा नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। ऐसा बोल वांगी अपने बेटे को हक करते कहती कि चुप हो जाओ ईबो, अब तुम्हारे डैड तुम्हें नहीं डांटेंगे। ईबो अपने मॉम को रोते हुए हक कर लेता है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। यहाँ पे हमारे जो मैडम में फेंगमियान और जान थे वो भी वांग मेंशन आ चुके थे। यहाँ पर ईबो बहुत तेज़ रो रहा था। वांगी कहती कि अब तो चुप हो जाओ ना, तुम्हारे डैड ने जो भी बोला मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। जैसे चिरान बोलते कि ईबो मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं लगा था कि तुम रोओगे करके। इस सर ईबो फिर भी रो रहा था। वांगी कहती कि ईबो चुप हो जाओ। ईबो कहता है माँ मैं इस सर वांगी कहती तुम क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो ईबो। ईबो रोते हुए कहता है मैं इस सर चिरान बोलते तुम क्या। जी सर वांगी कहती है आप चुप रहो, आप जब भी बोलते हो ना तो बहुत रूडली बोलते हो, मेरा बेटा और डर जाएगा, आप जाकर साइड पे बैठ जाओ समझे। और ईबो तुम बोलो, कोई तुम्हें डराएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं डराएगा, तुम बोलो। ये सर ईबो कहता है माँ मैं जिससे प्यार करता था। ये सर चिरान बोलते तुम किससे प्यार करते थे। ये सर वांगी कहती है आप चुप रहिए ना, चुप बैठिए, वहीं पे बैठे रहिए, हिलना भी मत वहाँ से, और अगर हिले ना तो आपको बेलन खाने मिलेगा समझे। इधर चिरान चुपचाप बैठ जाते हैं। यहाँ पे वांगी कहती तुम प्यार करते थे, क्या मतलब ईबो। ईबो कहता है माँ मैं जिससे बहुत प्यार करता था, मैंने आज उसे छोड़ दिया। ऐसा हमारा ईबो बोलता है और बहुत तेज़ रोने लगता है। यहाँ पे पीछे से वांगी हमारे फेंगशान एंड मैडम यू एंड जान आ रहे थे और जान ने ये सुना कि ईबो ने बोला कि ईबो जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसे छोड़ दिया करके। एंड जान को अच्छी तरह से पता है वो किसकी बात कर रहा है। जान पीछे से आ रहा था पर जान को अब ईबो की आंखों में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। जान वहाँ आता है। यहाँ पे जो मैं हमारी वांगी थी वो हटती है, ईबो की आंखें बंद थी, ईबो बहुत रो रहा था। वांगी को जान हटाते हुए कहता है कि आप हट जाइए। फिर वांगी वहाँ से हट जाती है एंड जान ईबो को हक करते हुए कहता है शांत हो जाओ। ईबो कहता है माँ मेरे कानों में अभी उसकी वॉइस आ रही है, वो मुझे कह रहा है शांत हो जाओ करके। ऐसा ईबो बोलता है। जान को हंसी आ रही थी, वांगी को और चिरान को, मैडम यू को और फेंगम्यान को भी हंसी आ रही थी। ये क्या बात हुई, अरे आँख खोल के देख तो ले। ईबो जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। जान कहता है ईबो शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम समझ रहे हो, मुझे तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी आंसू पसंद नहीं है। और इस चीज़ के लिए रो रहे थे तुम। सर
हमारा इब्बो कहता है मम्मा देखा, जान अब मेरे ख्वाब में आके मुझे डांट रहा है, मम्मा मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा इब्बो रोते हुए फिर बोलता है। यहाँ पे जान कहता है इब्बो अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ऐसा जान बोलता है इब्बो कि अपनी आंखें खोलता है और सामने जान को देखकर शॉक्ड हो चुका था। वो जान से एकदम दूर हो जाता है और कहते तुम इधर। जान बोलता है हाँ मैं इधर। इब्बो बोलता है तुम मेरे मेंशन में क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है डाडा वो जान वो जान ये जान नहीं है, जान कोई और है, जान कोई और है। ऐसा इब्बो बोलता है। यहाँ पर चिरान इब्बो की तरफ देख रहे थे। यहाँ पर इब्बो जैसे कि बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जान नहीं है, डैडा प्लीज़ इसको कुछ मत करना, इसके अंदर इसकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इब्बो ये सब बोल रहा था कि इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने इसे प्यार किया था, इसने मुझसे नहीं, मैं इसे पहले से प्यार करता हूँ। डैडा प्लीज़ प्लीज़ इसे कुछ भी मत करना, मैं नहीं चाहता मेरी जान को कुछ हो करके, डैडा प्लीज़। ऐसा बोल इब्बो नीचे घुटनों पर बैठ जाता है और वो रिक्वेस्ट करते हुए कहता है डैडा प्लीज़ मेरे जान को कुछ मत करना। ऐसा इब्बो बोलता है रोते हुए। यहाँ पर जान इब्बो की तरफ देख रहा था। फिंगम्यान मैडम म्यू और हमारे जो चिरान और हमारी वांगी सब के सब इब्बो की तरफ देख रहे थे। जान इब्बो की तरफ देख रहा था, ये इब्बो कह क्या रहा है, मतलब हाँ उसे पता है कि इब्बो ने कहा था करके कि उसके डैडा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो उड़ा देंगे बंदूक से। यहाँ पे जान कहता है इब्बो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा डैडा कुछ नहीं करने वाले मुझे। ऐसा हमारा जान बोलता है। इब्बो जान की तरफ देखता है, फिर अपने डैड की तरफ देखता है। उसके डैड की आंखें बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, ऐसा इब्बो को लग रहा था, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं था। इब्बो को ऐसा लग रहा था। इब्बो कहता है जरा जान कुछ भी बोले प्लीज़ आप उसे हर्ट मत करना प्लीज़, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ डैडा, प्लीज़ प्लीज़ डैडा। ऐसा इब्बो बोलता है और अपने आपको पूरी तरह से नीचे झुकते हुए कहता है प्लीज़ डैडा मैं जान से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा इब्बो बोलता है और बहुत तेज़ रोने लगता है। अबे जान इब्बो की तरफ देख रहा था। जान इब्बो को खड़ा करते हुए कहता है खड़े हो जाओ बुद्धू लड़के, वो तुम मेरे साथ कुछ नहीं करने वाले। ऐसा इब्बो हमारा जान बोलता है। इब्बो कहता है चुप करो तुम्हें नहीं पता मेरे डैडा कैसे हैं। सर चिरान बोलते हैं वाह मतलब तुम्हें पता है इब्बो मैं कैसा हूँ। सर इब्बो अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है वो डैड। सर फिंगम्यान और मैडम भी वहीं पे बैठे हुए थे और इब्बो की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं हाँ हमें तो पता नहीं था कि इब्बो इतना प्यार करता है जान से, है ना। जरूर वांगी कहती है मुझे कहाँ पता था यार। ऐसा वो बोलते हैं। यहाँ पे चिरान खड़े होते हैं एंड जान के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे इब्बो को लग रहा था कि चिरान शायद जान को थप्पड़ मारेंगे करके, इसलिए इब्बो बीच में आते कहते हैं डैड आप जान को कुछ नहीं करोगे। सर चिरान इब्बो की तरफ देखते यहाँ पे चिरान को इतना बुरा बता दिया कि बेचारे चिरान सोचने लगे इब्बो उन्हें मतलब खुद का बेटा इतना बुरा समझ रहा है कि वो ऐसा कुछ करेंगे करके। सर जान इब्बो की तरफ देखता है। जान बस देख रहा था कि इब्बो करना क्या चाहता है। यहाँ पे चिरान जो कि इब्बो की तरफ देखते और कहते कि इब्बो हट जाओ साइड। जैसे इब्बो कहता नहीं मैं नहीं हटूंगा, अपने जान को कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ भी नहीं करने दूंगा, मेरे जान को आपको टच तक नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे चिरान बोलते हैं इब्बो मैंने बोला हट जाओ साइड। यहाँ पे इब्बो बोलता है नहीं मैं नहीं हटूंगा। ऐसा इब्बो बोलता है एंड इब्बो जान का हाथ बहुत टाइट पकड़ लेता है। यहाँ पे जान इब्बो की तरफ देख रहा था और चिरान की तरफ देखता है। जान हंसते हुए जो कि फेस से चिरान को देखते हुए कहता है कि बस भी कीजिए ना अंकल, वो डर चुका है और बहुत ज़्यादा रो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता प्लीज़। जी सर। चिरान जान की सारी बातें इशारों की समझते हुए फिर कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो दूर हटते हुए कहते हैं जान। जैसे जान जो कि इब्बो के पीछे से आगे आता है और कहता है हाँ अंकल मुझे अच्छी तरह से पता है, बट इब्बो को कोई समझाए, मैं इब्बो को यही तो बताना वाला था बट इब्बो तो सुन ही नहीं रहा मेरी बात को। ऐसा हमारा जान बोलता है। यहाँ पे इब्बो जान और चिरान की तरफ देखते हैं। यहाँ पे चिरान जान के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते हैं वैसे तुमने ये कब किया, इब्बो को अपने प्यार में फंसा लिया। वाह जान बेटा मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इब्बो तुमसे प्यार कर बैठेगा। सर जान बोलता है जैन तो जैन अंकल, मैंने आपसे कहा था ना
ईबो मुझसे प्यार कर बैठेगा और इतना करेगा कि आप अभी देख सकते हो ना, मेरे लिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार है ना। चिरान बोलते हैं वाह वाह वाह, जिस बेटे को मैं जानता हूँ जो किसी के क्लोज तक नहीं जाता, बिगर मेरी परमिशन के कभी किसी को टच तक नहीं कर सकता, वो तुमसे प्यार कर बैठा और बिगर मुझे पता चले। इस सर हमारा जान बोलता है हाँ सही है, ऐसा वो बोलता है और फिर इबो की तरफ देखते हुए कहता है इबो शांत हो जाओ। इबो तो किसान की तरफ ही देख रहा था कंफ्यूज लुक से। जान इबो को हक करता है, उसके आंसू पूछता है और कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हारे डैड मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे और वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ऐसा जान बोलता है। फेंगम्यान, मैडम म्यू, वांगी एंड चिरान जान और इबो की तरफ देखते हैं। चिरान बोलते हैं तो इबो तुम जान को प्यार करते हो है ना, तो चलो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करता और जान को भी कुछ नहीं करता, तो तुम जान से प्यार करते हो तो तुम जान के साथ शादी कर लो, ऐसा चिरान बोलता है। इधर इबो चिरान की तरफ देखता है, वो शौक था। चिरान बोलते हैं अगर तुम्हें जान को बचाना है, अगर मैं जान को हर्ट ना करूँ तो तुम्हें जान के साथ शादी करनी होगी। ये सुनने के बाद इबो तुरंत जान की तरफ देखता है, जान चिरान की तरफ देखता है थोड़ा सा शौक एक्सप्रेशन देते हुए। चिरान कहते हैं आँख मारते हुए कि इसे जब तुम शादी कर लो उसके बाद बता देना सब कुछ, अभी नहीं, अभी इसे शादी कर लेने दो। सर देखते हैं कि तुम्हारे लिए शादी करने के लिए रेडी होता है या नहीं। सर जान बोलता है कि चिरान अंकल ऐसा नहीं करते हैं, बट उसके डैडा मानते ही नहीं, 2 मिनट चुप रहो, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना प्यार करता है। यहाँ पे इबो बोलता है कि हाँ मैं रेडी हूँ जान से शादी करने के लिए। यहाँ पर जान इबो की तरफ देखता है, यहाँ पर जान को अच्छी तरह से पता है कि सब लोग इबो को उल्लू बना रहे हैं, बट इबो जो कि शांति से बच्चे की तरह हाँ बोल देता है। यहाँ पे जान कहता है हाँ सच में इबो तुम में अक्ल नाम की पूरी तरह से कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, तुम समझ ही नहीं पाए, छोड़ो इस चीज़ों को, वैसे भी मुझे तो शादी करनी थी और तुम मुझसे प्यार करते, तुमने हाँ बोल दी तो कर लेते शादी। जी सर फेंगम्यान और मैडम भी कहते हैं कि चलो कब शादी करनी है। जैसे चिरान बोलते हैं कि इबो तुम्हें जल्दी से जल्दी जान को बचाना है तो तुम्हें जल्दी से जल्दी जान के साथ शादी करनी होगी। इबो कहता है कि ठीक है मैं अभी इसी वक्त जान से शादी करने के लिए रेडी हूँ, ऐसा इबो बोलता है। जान इबो की तरफ देखता है अभी इसी वक्त, अरे मंडप, अरे यार चर्च वाले सगे वाले सब कहाँ से आएंगे इतनी जल्दी। जान जो कि इबो की तरफ देख रहा था, पर जान को इस सब से कोई मतलब नहीं है, इबो उसके साथ है, बात खत्म। यहाँ पे फेंगम्यान और मैडम और चिरान और वांगी इबो की ये बात सुन शॉक्ड में थे, इतनी जल्दी। फिर वांगी कहती है अच्छा ठीक है तो बुला लो सबको, करवा देते शादी। जी सर चिरान बोलते कि अच्छा ठीक है। फिर वो लोग तुरंतली रेडी शादी करवा देते सब कुछ, वेडिंग के लिए जितना भी खर्चा होता है सब कुछ वहाँ पे रेडी हो जाता है बस कुछ ही मिनटों में। यहाँ पे हमारे जो फेंगम्यान और मैडम भी कहते हैं कि जान तुम भी रेडी हो जाओ, तुम्हारी तो शादी ही है ना। जैसे जान कहता है हाँ मुझे पता है अच्छी तरह से, मैं रेडी होने जा रहा हूँ, ऐसा बोल जान रूम में चला जाता है, वहीं के साइड में रूम में। यहाँ पे हमारा जो इबो होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। यहाँ पे जान को कैसे पता है कि कौन सा रूम की कौन सा किधर है, ये सब जान को कैसे पता है। फिर भी इबो इग्नोर कर अपने रूम में चला जाता है एंड फिर वो भी रेडी होके आता है। यहाँ पर वेडिंग के लिए सब कुछ रेडी हो चुका था एंड यहाँ पे चिरान मैडम म्यू फेंगम्यान एंड वांगी सब कुछ मतलब कि वो भी रेडी हो चुके थे एंड सगे में तो 2-3 ही लोग थे जो कि पास ही में रहते थे तो वो आ गए थे। एंड यहाँ पे इबो एंड जान की वेडिंग जो कि हो चुकी थी, मतलब कि हो चुकी थी सबके सामने, इबो एंड जान की वेडिंग हो चुकी थी। इबो और जान की वेडिंग हो जाती है एंड फिर नाइट का समय दिखा जाता है जहाँ पर ये लोग तो जा चुके थे एंड हमारा जान इबो को एक जगह लेकर आया था क्योंकि उसका खुद का मेंशन था। जान इबो को वहाँ लेकर आया था एंड फिर इबो जो कि जान की तरफ देखता है, इबो को लग रहा था कि ये शायद जान के दोस्त का मेंशन है या तो फिर उनके डैड का मेंशन है, कि इबो समझ रहा था। इबो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, जान उसे लेकर मेंशन में आता है एंड रूम में लाता है। यहाँ पे इबो पूरे मेंशन को देखता है, रूम को देखता है, फिर वहाँ जाके बेड पर बैठ जाता है। इबो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि आखिरकार उसे उसका प्यार जो मिल गया, उसने अपने प्यार को पा लिया। इबो बहुत ज़्यादा खुश था। जान वहाँ आता है, कपड़े जो कि
अपने कपड़े होते हैं वो साइड रखता है और फिर मेरा मतलब वो जो कपड़े कोट पहना हुआ था ऊपर का वो हटाता है एंड थोड़ी सी टाई ढीली करता है क्योंकि बहुत फीट पड़ रही थी उसे। वो ढीली करने के बाद वो उसे भी उतार देता है। शर्ट के 2 बटन खोलने के बाद आकर ईबो के पास बैठता है और वो सोचता है कि वो अब ईबो को सब कुछ सच बता देगा। वो नहीं चाहता कि ईबो को इस भ्रम में रखो कि उसने उसकी जान बचाली करके उसके डैडा के चक्कर में। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जैन ईबो को सब कुछ बताने वाला था। वो ईबो की तरफ देखता है, ईबो जैन की तरफ ही देख रहा था। ईबो कहता है जैन आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया, ऐसा ईबो बोलता है। जैन स्माइल करता है। जैन ईबो की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ईबो बोलता है क्या बताना चाहते हो। फिर जैन पूरी की पूरी सच्चाई जितनी भी थी जो कि ईबो को पता ही नहीं थी, ईबो ने गौर ही नहीं किया तो उस चीज़ पे कि उसके डैड और जैन इस तरह से बात कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स उन दोनों ने बात पहले भी की होगी एंड इस तरह से उसके डैड बात कर रहे हैं तो ईबो को ये बात पे गौर करना चाहिए था ना। एंड वो दोनों क्या बात कर रहे थे उस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए था, पर ईबो ने नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। जैन सारी सच्चाई बता देता है ईबो को। ईबो को पता लगने के बाद ईबो शॉक्ड के मारे बस जैन को देख रहा था। जैन कहता है सच बोलूँ ना तो तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से ढक्कन है एंड तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो, बहुत ज़्यादा है जो तुम्हें इतनी से बात पता नहीं चली। तुम्हारे डैड तुम्हारे सामने मुझे बोल रहे थे कि मैं शर्त जीत गया करके, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया कि वो मेरे साथ इतनी मजाक में वे में बात कर रहे थे। तो तुम्हें क्या लगा कि वो मैं मुझे मार देंगे। एंड तुमने मेरे बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। तुम्हें ये नहीं पता कि मैं था शाहजहाँ। मैंने तुम्हें अपना पूरा नाम बताया शिन शाहजहाँ, पर तुम्हें फिर भी पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। जी सर। ईबो जैन की तरफ देखता है। जैन कहता है मैं द फेंग मैन का बेटा, द बिजनेसमैन शिन शाहजहाँ, जिसका कॉलेज में भी कोई अता पता भी नहीं है। जाकर तुम पूछ सकते हो कॉलेज में। मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं तुम्हें देखने के लिए आता हूँ और मेरी सारी मीटिंग्स नाइट को अटेंड हो जाती है जब तुम सो जाते हो। ये सुनने के बाद ईबो जैन की तरफ देखता है बस शौक से। जब ईबो सो जाता है तब जैन मीटिंग अटेंड करता है। जब ईबो इंसान कॉलेज में जाते हैं तो जैन ने तो पहले ही कॉलेज कर ली थी, फिर भी वो ईबो के साथ कॉलेज जाया करता था क्योंकि वो नज़र रखा करता था ईबो के साथ साथ कौन है, इसलिए वो ईबो के साथ जाया करता था। एंड वो पढ़ाई पे ना ध्यान देते हुए बस ईबो पे ध्यान देता था। यहाँ पे ईबो ये सब सुनकर शॉक्ड में था। ईबो जैन की तरफ देख रहा था। जैन सारी सच्चाई बता देता है। अब ईबो का रिएक्शन बस शॉक्ड में था। ईबो जो कि शॉक्ड के मारे बस जैन को देख रहा था। जैन कहता है ईबो। ईबो जैन को देखता है। ईबो कहता है तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। सर जैन कहता है मैंने कहाँ छुपाया, तुमने मुझसे पूछा ही नहीं तो मैंने बताया ही नहीं। तुम मुझसे पूछते तो मैं बताता, पर तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। तुमने ना मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा, ना मेरे बारे में पूछा, और ना ही तुमने कभी मुझ पर शक किया, ना ही कभी ये चीज़ जानने की कोशिश की कि मैं क्या हूँ, कौन, कहाँ रहता हूँ, कुछ भी नहीं। बस तुम्हें मुझसे प्यार हो गया और तुमने अपने साथ मुझे रख लिया। ऐसा हमारा जैन कहता है। तो ईबो शॉक्ड में था। ईबो जैन की तरफ देखता है। फिर ईबो अपना फेस टर्न करते हुए कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ऐसा ईबो बोलता है। और अपने जो उसने कपड़े पहने हुए थे उसका टाई थोड़ा ढीला करता है और साइड में जाकर ले जाता है और कहता है कि सो जाओ चुपचाप। ईबो जैन कहता है क्या सो जाओ चुपचाप, मैं कुछ नहीं करूँगा क्या, मैं ऐसे कैसे सो जाऊँ, हमारी सुहाग रात है। ये सर ईबो बोलता है भाड़ में गई सुहाग रात, ऐसा वो बोलता है और अपने आप को जो बेड सीट मेरा मतलब जो होता है ना कम्बल टाइप, मेरा तो कम्बल ही कह सकते हैं उसको, उसे ओढ़ कर वो सो जाता है। या फिर इंसान कहता है ईबो अब पर मैंने तो सब कुछ बताया था ना ईबो, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया तुमसे। ईबो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ईबो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं करते हैं। बट ईबो कुछ भी नहीं सुनता है। ईबो जान से नाराज़ है एंड वो जान से नाराज़ ही रहेगा। यहाँ पे जान ईबो का जो कमर होता है वो साइड हटाता है एंड ईबो को तुरंतली उसके ऊपर आ जाता है एंड उसके हाथ ऊपर पिन करके कहता है ईबो अब मैं ना सच में एंग्री हो जाऊंगा एंड जब मैं एंग्री होता हूँ तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है करके। ये सर ईबो कहता है तुमने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया। ये सर जैन बोलता है मैं तभी बता देता, मैंने बताने वाला था पर चिरान तुम्हारा डैड ही मुझे रोक दिए, इसलिए मैं नहीं बता पाया और मैं रोते हुए तुम्हें नहीं देख सकता। ये सर ईबो बोलता है हाँ तब मैं रो रहा था तभी मुझे बता सकते थे तुम भी, बट नहीं तुमने नहीं बताया। जैन बोलता है आई एम सॉरी।
जी सर। ये बोलता है सॉरी, सॉरी बोलने से क्या ठीक हो जाएगा? तुमने कितना बड़ा झूठ, झूठ, तुम झूठे हो, एक नंबर के तुम झूठे हो, ऐसा ये वो बोलता है। जैन उसी की तरफ देख रहा था। जैन को ये सुन बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तुमसे कोई भी झूठ नहीं छुपाया, तुमने ना ही मेरे बारे में जाना, ना ही मेरे बैकग्राउंड के बारे में जाना, और ऐसे ही मुझसे प्यार कर लिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है वो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं जैसा था वैसा ही हूँ, बस तुम मेरे बारे में पता नहीं था, तुमने नहीं मेरे बारे में जाना, ना ही मेरे बैकग्राउंड के बारे में जाना, और मैं पूरा दिन करता क्या हूँ, मैं कौन से काम के लिए जाता हूँ ये भी नहीं जाना। ये सर इबो कहता है मैं तुम पर ट्रस्ट करता था ना, मुझे लगा कि तुम शायद अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाते होंगे। ये सर जैन कहता है हाँ जाता तो मैं था, पर मैं मीटिंग के लिए भी जाता था, एंड तुमने पूछा तक नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो करके, क्यों जा रहे हो करके। इसे इबो बोलता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि तुम जाओगे तो एक लड़की से मिलने के लिए जाओगे, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा मेरे लिए पॉजिटिव हो, तो मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए बहुत लॉयल हो, इसलिए मैं तुमसे पूछता भी नहीं था। तुम्हें लगता कि शायद मैं तुम्हारी लॉयल्टी पे शक कर रहा हूँ। सर जैन कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि मुझे लगता है कि तुम मेरी लॉयल्टी पे शक कर रही हो, अगर तुम मुझसे वहाँ पूछ लेते तभी मैं तुम्हें बता देता। सर इबू बोलता है तो तुम मुझे बिगड़ पूछे भी तुम मुझे बता सकते थे। ये सर जैन बोलता है हाँ, बिगड़ पूछे मैं बता देता, वाओ बिगड़ पूछे बता देता। ये सर इबू बोलता है हाँ। जैन बोलता है ये शायद नहीं, क्योंकि मैं बिगड़ पूछे कोई भी चीज़ बताता नहीं हूँ। इबो जैन की तरफ देखता है, इबो छोटी छोटी आँख करके जैन की तरफ देख रहा था। इबो फिर टर्न होते कहता है कि फिर तो दफ़ा हो जाओ। सर जैन बोलता है इबो कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, ऐसा इबो बोलता है। अब जैन को गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तुरंत इबो को अपने क्लोज करता है और कहता है बस बहुत हो चुका, मुझे एंग्री मत करो इबो, ऐसा जैन बोलता है। एंड इबो को तुरंत किस करने लगता है, वो भी हंग्रेली। ये देख इबो अपना फेस टर्न करने की कोशिश कर रहा था, पर जैन उसके पीछे के बाल उसे कस के पकड़ते हुए उसे डीप किस करने लगता है, एंड बिल्कुल हंग्रेली उसके लिप्स को एकदम बाइट करते हुए उसके मुंह में अपनी टंग जो कि डालता है और उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। यहाँ पे इबो कर रहा था, जैन बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ रहा था। फिर उसे किस करने के बाद उसके दूसरा हाथ खुला हुआ था, जो कि उससे वो इबो के शर्ट के बटन ओपन कर रहा था। या फिर इबो कहता मुझे 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 कुछ कुछ वो बोलते बोलते रुक रहा था, क्योंकि जैन उसे किस भी कर रहा था, अनकतिक कतिक उसकी वॉइस भी निकल रही थी, जिससे कुछ 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 निकल रहा था। बस यहाँ पे जैन उसके शर्ट उतार कर साइड फेंक देता है, फिर वो उसे किस रोक कर उसके चेस्ट पर आता है। यहाँ पे इबो बोलता है मुझे मुझे तुम्हारे साथ ऐसा, वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है। यहाँ पे जैन फिर उसके नेक पर एकदम से बाइट करता है, जिससे हमारे इबो के मुंह से मौन निकल जाता है। वो मौन करते हैं, जो कि फिर से कहता है कि मुझे मुझे फिर या फिर जैन उसके दोनों निपल्स को एकदम से पिंच करता है, जिससे वो फिर से मौन करता है। एंड इस बार भी वो बोलते बोलते रुक जाता है। फिर वो फिर से कहता है कि मुझे तुम्हारे तुम्हारे और ऐसा करके यहाँ पे हमारा जो जहन होता है उसके कमर बेली बटन के पास आता है, एंड वहाँ पे किसेस करने लगता है, जिससे ईबो का मतलब कि कंट्रोल होता है वो खो जाता है। एंड ईबो जो बोलते बोलते सेंटेंस उसके एकदम हाई होते जा रहे थे, यहाँ पे फिर ईबो जो कि अभी लेटा हुआ था, एंड जैन उसके साथ थोड़ा थोड़ा फिर जैन इबो की पैंट उतारता है, एंड फिर उसे प्रिपेयर करने लगता है। प्रिपेयर करने के बाद फिर उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पे इबो जो कि थोड़ा सा चीख मारता है, फिर मौन करने लगता है, क्योंकि वो बहुत बार इंटीमेट हो चुका है जैन के साथ, इसलिए जैन उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। एंड इबो बहुत ज़्यादा मतलब कि एंग्री बर्ड की तरह लग रहा था। अभी थोड़ा घना तो सही, उसे गुस्सा तो आ ही रहा था, बट इतना भी नहीं कि वो जैन के साथ इंटीमेट जो इन्जॉयमेंट है वो रोक दे। वो इन्जॉय करना चाहता है, बिल्कुल करना चाहता है, इसलिए वो इन्जॉय कर रहा था पूरी तरह से। जैन और इबो पूरी रात इंटीमेट होता है, एंड मॉर्निंग में जब हमारे इबो की आँख खुलती है, वो जैन की तरफ देखता है, फिर जैन इबो की तरफ देखता है। जैन की भी आँख खुल चुकी थी। जैन इबो की तरफ देखता है, इबो जैन की तरफ देखता है। इबो कहता है जैन तुम, सर जैन बोलता है मैं क्या बेबी। सर
इबो कहता है छोड़ो मैंने तुम्हें माफ़ किया, ऐसा इबो बोल शर्माते हुए अपने रूम में मीरा मतलब अपने बाथरूम में भाग जाता है। यहाँ पे जहान इबो को जाते हुए देखता है, जहान ने इबो को मना ही लिया आखिरकार। एंड यहीं पे ये क्यूट सी स्टोरी खत्म होती है। तो नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे, बाय बाय।